अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बड़े जंबल टाइप के और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले जो है आपके सवाल वक्फ बोर्ड भर्ती 2023 से मुताल्लिक आपके सवालात, आपके कन्फ्यूजन के हर सवाल का जवाब, हर कन्फ्यूजन का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के ज़रिए मैं देने वाला हूँ इन 9 नुकात के ज़रिए। और टोटल हर चीज़ जो मैं बताऊँगा वो पूरी पूरी जहन में रखिए, क्योंकि आप इसका फॉर्म भरने का जितना टेंशन ले रहे हैं, अगर उतना ही आप इसकी तैयारी का या इसके फॉर्म भरने के प्रोसीजर के बारे में अगर आप पता कर ले तो आपका मसला हल हो जाएगा। इसलिए जो है, जो एक्स्ट्रा के टेंशन है वो चीज़ ना करते हुए फॉर्म फिलिंग के टेंशन लो और उसकी तैयारी का टेंशन लो। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, पहला पॉइंट है अपना नो रिजर्वेशन। मैंने इसके पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ कि इस वक्फ बोर्ड की भर्ती में किसी भी टाइप का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ना ईडब्ल्यूएस है, ना ओबीसी है, ना एनटीएसी है, ना कुछ। सिर्फ वहां पर ऑल के लिए, यानी कि सबके लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेबल, यानी कि हर जो जगह रहेंगी वो सिर्फ ओपन की रहेंगी। यानी कि सीधी सी बात है, ओपन कैटेगरी, यानी कोई कैटेगरी, कोई रिजर्वेशन नहीं है जिसको। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन वाइज डिवाइडेशन नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर वो कोई कास्ट से बिलोंग करता है फिर भी वो वहां पर ओपन ही कैटेगरी सिलेक्ट करना होंगी फॉर्म में। ठीक है, एमएससीआईटी से लेकर जो है या कंप्यूटर एजुकेशन, एमएससीआईटी या कंप्यूटर एजुकेशन। देखो, गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट है, ये बात जहन में रखो। तुम्हारे दिमाग में जो सवाल आते हैं ये बेफजूल के भी उसमें बहुत से सवाल रहते। कंप्यूटर लिटरेसी, वहां पर जब उसने लास्ट के एंड में, जब उसने 13 फरवरी 2013 का कोई तो भी हवाला दिया कि उसको वो शैक्षणिक जो है भी उसकी जो कंप्यूटर लिटरेसी का जो सर्टिफिकेट उसने प्राप्त किया हुआ होना बंधन कारक है। फॉर्म जब तुम भरेंगे तो वहां पूछेगा कि एमएससीआईटी है क्या, तुम बोलेंगे यस। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट है 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर 2023 ये फॉर्म की लास्ट डेट है। अब इससे पहले 4 सितंबर से पहले, या उन्होंने जो डेडलाइन दी है 1 जुलाई 2023 से पहले, तुम्हारी उम्र और जो भी तुम फॉर्म भर रहे हो उससे पहले फॉर्म फिल करने के पहले तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो पोस्ट के लिए जितना मांगा गया उतना। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बोलता है कि मैं क्या करता हूं, फॉर्म भर लेता हूं और मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चालू है या सेकंड ईयर चालू है, देखेंगे बाद में, ये कोई मामूली, ये जैसा बोलते हैं हलवा नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन किस बात का होता है कि तुमने तो फॉर्म पर गेस करे थे कि एमएससीआईटी अभी है मेरे पास। ठीक है, अब तुम एडमिशन लेंगे, जब वेरिफिकेशन आएगा, एग्जाम होगा, ये बातें नहीं होगी। अक्सर गवर्नमेंट जॉब में जब भी कंप्यूटर लिटरेसी मांगी जाती तो 2 साल का चांस दिया जाता, लेकिन यहां पर उसने बोला है कि वो सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। एमएससीआईटी का वहां उल्लेख है, या फिर कोई भी जो कंप्यूटर एजुकेशन के 1-2 जो गवर्नमेंट के होते हैं वो सीसीसी कोई टाइप का होगा वो, या एमएससीआईटी कॉमन चीज है। तो यहां पर आपके पास कंप्यूटर लिटरेसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फॉर्म में आपको यस करना है, फॉर्म में यस करे बाद में आपको उधर से जब वेरिफिकेशन होगा तो बिफोर डेट का आपका जो एमएससीआईटी का या कोई भी कंप्यूटर एजुकेशन का सर्टिफिकेट रहेगा वो बिफोर फॉर्म फिलिंग डेट के इशू हो गया होना। जैसा कि आपका 2023 के आज से अगस्त से पहले का, जुलाई से पहले का, ये जो चीजें पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में देखो, उन्होंने बोला था कि 2022 दिसंबर के पहले की जो है शैक्षणिक पात्रता होना। अब तुम बोलेंगे पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती के अंदर हम बोलेंगे कि भाई जब हम जितना एजुकेशन लिए, अब जैसे जैसे भर्ती आगे बढ़ती उतना हम क्वालिफिकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये बात को ध्यान में रखो। तुमको कोई भटकाने की कोशिश करेगा कि जैसा मुझे क्रॉस करते हैं बहुत से लोग, जैसा कमेंट में उनकी मंशा मुझे समझ में नहीं आती। मैंने वहां कई बार बोला हूं कि जिस टाइम पे आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का आपका कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन हो, चाहे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपकी डिग्री है तो डिग्री भी उससे पहले की हो, नहीं तो बोलेंगे 30-40 की टाइपिंग है, हम अभी कर रहे हैं और अभी फॉर्म भर देते, जब वो देखेंगे, जब फॉर्म भरने का टाइम आएगा या जब एग्जाम देने का टाइम आएगा उसके बाद हम पास हो जाते। इशू डेट क्या आ रही है तुम्हारी 30-40 टाइपिंग की, मिसाल के तौर पर आगे की, और कब की, जब फॉर्म खत्म हो गए सितंबर के बाद की। तो बिफोर जुलाई या बिफोर अगस्त के आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। वो कंप्यूटर एजुकेशन का भी वही मामला है, ये बात है। अदर गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है वहां पर एज पर द रूल 2 साल का चांस जॉब लगने के बाद दिया जाता है एमएससीआईटी करने का। लेकिन ग्राम सेवक की भर्ती के अंदर, पूरे जिला परिषद की भर्ती में ग्राम सेवक जो भर्ती है, जिला परिषद के अभी के रेफरेंस में दे रहा हूं, तो ग्राम सेवक को कंपलसरी जब वो आएंगे वेरिफिकेशन के लिए, जब वो कह दिया गया है कि आपको ग्राम सेवक के लिए जरूरी है कंप्यूटर एजुकेशन ऑन द स्पॉट, बाकी सबके लिए एक्सटेंशन देते थे 2 साल का। शिक्षक भर्ती में भी यही हालत है। ठीक है, ये है मेरा वहां का मकसद। तो ज्यादा कोई भी चीज को ताना मत करो, खींच तान कर जो है टेंशन लिया मत करो। लेडीज के बारे में पूछ रहे हैं तो लेडीज का यहाँ पर स्पेशल उल्लेख कुछ भी नहीं है। एनी ग्रेजुएट फॉर्म भर सकता है, वक्फ अधिकारी हो या कोई भी हो। तो वक्फ अधिकारी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि पुरुष ही होना चाहिए, तो महिला भी इसका मतलब है कि फॉर्म भर सकती है, तो लेडीज फॉर्म भर सकती है। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज का जो मामला है कि उसको उर्दू लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए।
लिखना भी, पढ़ना भी और बोलना भी, क्योंकि वक्फ के बोर्ड में तकरीबन जो है काम होते हैं, वक्फ अधिकारी का काम होता होगा, उसमें उर्दू के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सीधी सी बात है, तो वो आना चाहिए। अब ये उर्दू लैंग्वेज का मकसद क्या है, उर्दू लैंग्वेज का मतलब क्या है? तुम बोल देंगे मुझे कंप्यूटर आता, ठीक है, तुम एमएससी आईटी मुझसे क्यों मांग रहे? तो ऐसा चलता है कि गवर्नमेंट जॉब में? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट जॉब का उसूल है कि जब भी कोई क्वालिफिकेशन या कोई डिप्लोमा या डिग्री या कोई टेक्निकल एजुकेशन मांगा जाता है, उर्दू तुमको आती है, लिखते बोलते पढ़ते, ठीक है, लेकिन इसका क्या सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? 10वीं पास है, आइसोलेटेड पास है, चलो आइसोलेटेड है तो भी मान लेंगे, 10वीं उर्दू मीडियम है तो भी मान लेंगे, लेकिन तुम प्रूफ कैसा कर पाएंगे, ये एक बात होती है। तो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि उर्दू लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, लेकिन जबानी तौर पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वेरिफिकेशन में हम ये बोल नहीं सकते कि हाँ मुझे आती है, मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर प्रमाण, सॉरी, तो यहां पर प्रमाण होना जरूरी है कि आपको वो आता है और वो सर्टिफाइड आपके पास सर्टिफिकेट है। ये उसकी लिंक वक्फ बोर्ड की एक सिंपल सी बात है। जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप यूट्यूबर्स के भरोसे पर रहकर वो फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब इंसान के अंदर होती है तो हर चीज कर लेता है। तो ये है उसकी लिंक http://mahavaqf.com। इस पर जाकर आपको जो जो प्रोसीजर बताई है वो फॉलो करके फॉर्म भरना है। इसकी फीस आपको पता है, और ज्यादा फीस के बारे में बहस करो मत, जिसको भरना है वो भरो और जिसको नहीं भरना है वो बिंदास रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी जिसको जरूरत होती है वो भरता है और जिसको जरूरत नहीं है वो बिल्कुल ना भरे, क्योंकि ऐसी कोई इसमें कंपल्सन नहीं है कि भाई तुमने भरना ही चाहिए, ठीक है। अब आती है ये भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है। तो देखो भाई, जब भी कोई गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसके अंदर जब भी पे स्केल दे दिया जाता है, पे स्केल, तो वो परमानेंट गवर्नमेंट भर्ती होती है। अब पूछ रहे कि भाई वक्फ बोर्ड ले रहा है महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड ले रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के थ्रू परमिटेड हुआ है, ये अधिवेशन में बात तय हुई है, और कई इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। हमारे महाराष्ट्र के जो है इसमें वक्फ बोर्ड में या इंडिया की वक्फ बोर्ड में भर्ती बहुत कम होती है, कई सालों बाद, 10, 20, 30 सालों बाद ये भर्ती हो रही है, परमानेंट भर्ती है। क्लास 2 की पोस्ट जो है वक्फ अधिकारी है, क्लास 3 जो है वो जो कनिष्ठ लिपिक है, उसके बाद में और ये हमारे पास स्टेनोग्राफर है। आप बोल रहे हैं कि भाई वहां पर आपने बोली कि वो टाइपिंग होना, अरे भाई मैंने ये बोला कि 30-40 की जो टाइपिंग रहती है टाइपर यानी कि लिपिक रहता है, लेकिन इससे ऊपर का जो लेवल होता है टाइपिंग की ही फैकल्टी में, जिसको हम स्टेनोग्राफर बोलते हैं। मैंने पहले ही पूछा था 100 वर्ड पर मिनट यानी स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो ज्यादा कोई भी चीज को तानने की कोशिश मत किया करो, ज्यादा फ्रस्ट्रेट रह गया लोगों को कि टांग खींचकर या उनको रॉन्ग साबित करने के इसमें अपना नुकसान करते हैं। ये कोई भी हो, चाहे मैं हो या तुम हो, तो टांग खींचने की आदत जरा बंद करो। तो 100 वर्ड पर मिनट वाला जो रहता है स्टेनोग्राफर, वो होता है, उसको कहते हैं लघु टंक लेखक, ठीक है। तो ये बात हुई। उसके बाद में है ये है परमानेंट भर्ती, ठीक है, क्लास 3 की बाकी पोस्ट है और क्लास 2 की जो है वक्फ अधिकारी की पोस्ट है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी सिलेक्शन होगा पूरा जो है एक केंद्रीय पद्धति से आईबीपीएस के जरिए जो पेपर होगा, तो वो पूरा जो पेपर होने के बाद में एक मेरिट जो तय होंगे उसके जरिए जिस महाराष्ट्र के जिले में जो वैकेंसी खाली होंगी वहां भेजा जाएगा। फिक्स ऐसा नहीं है कि हमको हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है कि होम डिस्ट्रिक्ट, जहां वैकेंसी खाली है वहां पर भेजा जाएगा। रही बात नोट्स की, उर्दू के जो मैंने सब बोला था कि उर्दू का एक हिस्सा है, उसमें देखो लघु टंक लेखक के लिए, वक्फ अधिकारी के लिए सेम सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस है? 35 का बुद्धिमत्ता चाचनी, 35 का जनरल नॉलेज, 10 का उर्दू, 10 का मराठी, 10 का इंग्लिश। उर्दू में देखो बेसिक उर्दू पूछा जाएगा जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसका इतना हेडेक या फ्रस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां कॉन्सेंट्रेशन करना है वो 140 मार्क पर, जिसको हम बोलते हैं आईक्यू और जनरल नॉलेज। तो मैंने उसके लिए पिछले वीडियो में बता दिया हूं। एक्चुअल में मेरे कंफ्यूजन क्लियर कराने का मकसद ये है कि तुम लोग जो है बोलते ना, जिसको कई ऐसे कमेंट कर देते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जो सोचते नहीं समझते नहीं है, उचलली जीभ लावली टाळ्याला। तो ऐसी बात हो गई कि कोई भी समझो बोलने से पहले, किसी को क्रॉस करने से पहले समझ लो कि बोलने का उसका मकसद क्या है। तो मेरा मकसद ये वीडियो का कि आपके कंफ्यूजन क्लियर होना, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज है इसमें, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपको क्लियर कराने की कोशिश किया। रही बात नोट्स प्रोवाइड की, तो वो मैं नहीं करा सकता, मैंने आपको मटेरियल बता दिया, वो मटेरियल पिछली वीडियो में आपने देख लिए होंगे। और जो भी एक्चुअल में जो मैं ये बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वीडियो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी कोई ये नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है वो ये जरूर देखे। मेरे वीडियोस के जरिए सबका मसला हल होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरे वीडियोस के जरिए इंशाल्लाह कुछ लोगों का ऐसा मसला हल होगा जो उनके गुमान में नहीं था, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब इसके बाद में जो नीचे के जो पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट, तो वो पोस्ट में जो है उनके टेक्निकल लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा विधि सहायक हो गया, इसके अलावा जो है अभियंता हो गया, इसमें वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। उसमें मराठी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, जनरल नॉलेज भी, आईक्यू भी होता है, लेकिन टेक्निकल भी इंक्लूड होता है। तो ये तमाम चीजें, तो जरूरी नहीं है कि उसको उसी का डिस्ट्रिक्ट मिले, जिस डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली होंगी वो जो है वहां पर जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये शॉर्ट वीडियो के जरिए आप तक मैंने मेरी बहुत सी बातें पहुंचाने की कोशिश की पॉइंट वाइज। तो ये चीजें हैं। पिछला वीडियो मेरे 2-3 वीडियो वक्त पर देख लो, वो आपको सब कुछ समझ जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए
बोले। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके एक एक सवाल का जवाब है इस वीडियो के अंदर, एक एक कंफ्यूजन का क्लियरेंस है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।